गिनती और उसका 7वां बाब जो 99 आयात पर मुश्तमिल है। और जिस दिन मूसा मस्कन के खड़ा करने से फारिग हुआ और उसको और उसके सब सामान को मसा और मुकद्दस किया और मसबा और उसके सब ज़रूफ को भी मसा और मुकद्दस किया, तो इस्राएली रईस जो अपने आबाई खानदानों के सरदार और कबीलों के रईस और शुमार किए हुओं के ऊपर मुकर्रर थे नजराना लाए। वो अपना हदिया 6 पर्दादार गाड़ियां और 12 बैल खुदावंद के हुजूर लाए। 2-2 रईसों की तरफ से एक एक गाड़ी और हर रईस की तरफ से एक बैल था। इनको उन्होंने मस्कन के सामने हाजिर किया। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू इनको उनसे ले ताकि वो खेमा इज्तिमा के काम में आए, और तू लावियों में हर शख्स की खिदमत के मुताबिक उनको तकसीम कर दे। सो मूसा ने वो गाड़ियां और बैल लेकर उनको लावियों को दे दिया। बनी जरसून को उसने उनकी खिदमत के लिहाज से 2 गाड़ियां और 4 बैल दिए, और 4 गाड़ियां और 8 बैल उसने बनी मिरारी को उनकी खिदमत के लिहाज से हारून काहिन के बेटे इतमर के मातहत करके दिए। लेकिन बनी कहात को उसने कोई गाड़ी नहीं दी, क्योंकि उनके जिम्मे मकदिस की खिदमत थी। वो उसे अपने कंधों पर उठाते थे। और जिस दिन मसबा मसा किया गया उस दिन वो रईस उसकी तकदीस के लिए हदिये लाए, और अपने हदियों को वो रईस मसबे के आगे ले जाने लगे। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि मसबे की तकदीस के लिए एक एक रईस एक एक दिन अपना हदिया गुजराने। सो पहले दिन यहूदा के कबीले में से अमीदाब के बेटे नहसून ने अपना हदिया गुजराना, और उसका हदिया ये था मकदिस की मिस्काल के हिसाब से 130 मिस्काल चांदी का एक तबाक और 70 मिस्काल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिस्काल सोने का एक चम्मच जो बखूर से भरा था। सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा और एक नर यकसाला बर्रा। खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा, और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यकसाला बर्रे। ये अमीदाब के बेटे नहसून का हदिया था। दूसरे दिन जुहर के बेटे नतनिएल ने, जो इसकार के कबीले का सरदार था, अपना हदिया गुजराना, और उसका हदिया ये था मकदिस की मिस्काल के हिसाब से 130 मिस्काल चांदी का एक तबाक और 70 मिस्काल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिस्काल सोने का एक चम्मच जो बखूर से भरा था। सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर यकसाला बर्रा। खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा, और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यकसाला बर्रे। ये जुहर के बेटे नतनिएल का हदिया था। और तीसरे दिन हेलून के बेटे इलियाब ने, जो ज़ुबूलून के कबीले का सरदार था, अपना हदिया गुजराना, और उसका हदिया ये था मकदिस की मिस्काल के हिसाब से 130 मिस्काल चांदी का एक तबाक और 70 मिस्काल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिस्काल सोने का एक चम्मच जो बखूर से भरा था। सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर यकसाला बर्रा। खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा, और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यकसाला बर्रे। ये हेलून के बेटे इलियाब का हदिया था। चौथे दिन शदियूर के बेटे अलीसूर ने, जो रूबन के कबीले का सरदार था, अपना हदिया गुजराना, और उसका हदिया ये था मकदिस की मिस्काल के हिसाब से 130 मिस्काल चांदी का एक तबाक और 70 मिस्काल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिस्काल सोने का एक चम्मच जो बखूर से भरा था। सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर यकसाला बर्रा। खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा, और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यकसाला बर्रे। ये शदियूर के बेटे अलीसूर का हदिया था। और 5वें दिन सूरी शद्दी के बेटे सलूमिएल ने, जो शिमाउन के कबीले का सरदार था, अपना हदिया गुजराना, और उसका हदिया ये था मकदिस की मिस्काल के हिसाब से 130 मिस्काल चांदी का एक तबाक और 70 मिस्काल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिस्काल सोने का एक चम्मच जो बखूर से भरा था। सोफ्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा,
एक नर यकसाला बर्रा, खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा, और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यकसाला बर्रे। ये सोरी शेदी के बेटे सलूमीएल का हदिया था। और छठे दिन दाऊएल के बेटे इलियासफ ने, जो जद के कबीले का सरदार था, अपना हदिया गुजराना। और उसका हदिया ये था, मकदिस की मिस्काल के हिसाब से 130 मिस्काल चांदी का एक तबाक और 70 मिस्काल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिस्काल सोने का एक चम्मच जो बखूर से भरा था। सोफ्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर यकसाला बर्रा, खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा, और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यकसाला बर्रे। ये दाऊएल के बेटे इलियासफ का हदिया था। और 7वें दिन अमीहूद के बेटे अलीस्मा ने, जो इफ्राइम के कबीले का सरदार था, अपना हदिया गुजराना। और उसका हदिया ये था, मकदिस की मिस्काल के हिसाब से 130 मिस्काल चांदी का एक तबाक और 70 मिस्काल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिस्काल सोने का एक चम्मच जो बखूर से भरा था। सोफ्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर यकसाला बर्रा, खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा, और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यकसाला बर्रे। ये अमीहूद के बेटे अलीस्मा का हदिया था। और 8वें दिन फदा हसूर के बेटे जमलीएल ने, जो मनसी के कबीले का सरदार था, अपना हदिया गुजराना। और उसका हदिया ये था, मकदिस की मिस्काल के हिसाब से 130 मिस्काल चांदी का एक तबाक और 70 मिस्काल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिस्काल सोने का एक चम्मच जो बखूर से भरा था। सोफ्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर यकसाला बर्रा, खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा, और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यकसाला बर्रे। ये फदा हसूर के बेटे जमलीएल का हदिया था। और 9वें दिन जदूनी के बेटे इब्दान ने, जो बिन्यामीन के कबीले का सरदार था, अपना हदिया गुजराना। और उसका हदिया ये था, मकदिस की मिस्काल के हिसाब से 130 मिस्काल चांदी का एक तबाक और 70 मिस्काल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिस्काल सोने का एक चम्मच जो बखूर से भरा था। सोफ्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर यकसाला बर्रा, खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा, और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यकसाला बर्रे। ये जदूनी के बेटे इब्दान का हदिया था। और 10वें दिन अमीशेदी के बेटे अखीजर ने, जो दान के कबीले का सरदार था, अपना हदिया गुजराना। और उसका हदिया ये था, मकदिस की मिस्काल के हिसाब से 130 मिस्काल चांदी का एक तबाक और 70 मिस्काल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिस्काल सोने का एक चम्मच जो बखूर से भरा था। सोफ्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर यकसाला बर्रा, खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा, और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यकसाला बर्रे। ये अमीशेदी के बेटे अखीजर का हदिया। और 11वें दिन अकरान के बेटे फजीएल ने, जो आशिर के कबीले का सरदार था, अपना हदिया गुजराना। और उसका हदिया ये था, मकदिस की मिस्काल के हिसाब से 130 मिस्काल चांदी का एक तबाक और 70 मिस्काल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिस्काल सोने का एक चम्मच जो बखूर से भरा था। सोफ्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर यकसाला बर्रा, खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा, और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यकसाला बर्रे। ये अकरान के बेटे फजीएल का हदिया था। और 12वें दिन इनान के बेटे अखीरा ने, जो बनी नफ्ताली के कबीले का सरदार था, अपना हदिया गुजराना। और उसका हदिया ये था, मकदिस की मिस्काल के हिसाब से 130 मिस्काल चांदी का एक तबाक और 70 मिस्काल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिस्काल सोने का एक चम्मच जो बखूर से भरा था। सोफ्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर यकसाला बर्रा, खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा, और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यकसाला बर्रे।
ये इनान के बेटे अखीरा कह दिया था। मसबे के ममसू होने के दिन जो हदिये उसकी तकदीस के लिए इसराइली रईसों की तरफ से गुजराने गए वो यही थे, यानी चांदी के 12 तबाक, चांदी के 12 कटोरे, सोने के 12 चम्मच, चांदी का हर तबाक वजन में 130 मिस्काल और हर एक कटोरा 70 मिस्काल था। इन बर्तनों की सारी चांदी मकदिस की मिस्काल के हिसाब से 2400 मिस्काल थी। बखूर से भरे हुए सोने के 12 चम्मच जो मकदिस की मिस्काल की तौल के मुताबिक वजन में 10-10 मिस्काल के थे। इन चमचों का सारा सोना 120 मिस्काल था। सोफ्तनी कुर्बानी के लिए कुल 12 बछड़े, 12 मेंढे, 12 नर यकसादा बर्रे अपनी अपनी नजर की कुर्बानी समेत थे, और हता की कुर्बानी के लिए 12 बकरे थे, और सलामती की कुर्बानी के लिए कुल 24 बैल, 60 मेंढे, 60 बकरे, 60 नर यकसादा बर्रे थे। मसबे की तकदीस के लिए जब वो ममसू हुआ इतना हदिया गुजराना गया, और जब मूसा खुदा से बातें करने को खैमा इज्तिमा में गया तो उसने सरपोश पर से जो शहादत के संदूक के ऊपर था दोनों करूबियों के दरमियान से वो आवाज सुनी जो उससे मुखातिब थी, और उसने उससे बातें की।